Good morning, class. Myself, Kriti Batra. I will teach you paper 5. So बेटा कल मैंने आपको सिलेबस भेजा था. आज हम नोट्स भी भेज दिए हैं मैंने आपको. आज हम सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट डेफिनेशन CKI. CKI ये बेसिकली ऐसे लिखा गया CKI. अब इसको कहते क्या है वो पढ़ते हैं. लेट I be an open interval on the real line. I क्या है? एक ओपन इंटरवल है जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. रियल लाइन पे है ना, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और टी कोई वेरिएबल है जो किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस रियल लाइन पे लाई करेगा, मतलब कि इस पूरे ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब वो हर एक ओपन इंटरवल में लाई करेगा. कोई भी अगर ओपन इंटरवल कंसीडर कर ले तो set of real t satisfying a लेस देन t लेस देन b. तो मैं आपको वही कह रही हूँ, तो वो किसी ना किसी ओपन इंटरवल से भी बिलोंग करेगा क्योंकि वो रियल लाइन पे बिलोंग कर रहा है. फॉर सम रियल कांस्टेंट a एंड b, देन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हैविंग k कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस मतलब रियल वैल्यूड फंक्शंस. इसको क्या बोलते हैं हम, रियल वैल्यूड फंक्शन. वेरिएबल नहीं है बेटा, यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ वैल्यूड है. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैविंग के कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑन आई. कहने का मतलब उन सभी फंक्शंस का सेट जिनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकेंड डेरिवेटिव भी अप टू सो ऑन जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उनके के डेरिवेटिव के कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब C1 C2 अप टू के कुछ भी हो सकता है, तो हम उस चीज को किससे डिनोट करते हैं, CKI. बेसिकली CKI क्या है, कॉन्टिन्यूसली डेरिवेबल फंक्शन अप टू kth ऑर्डर. मतलब kth ऑर्डर तक क्या है वो फंक्शन, डेरिवेबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपके पास क्या है, f of x is equal to x raised to power k plus 1 plus 4, then f belongs to this. तो वही बात है, इसकी पावर कितनी है, k plus 1. तो ये कहाँ तक डिफरेंशिएबल होगा, k plus 1 डेरिवेटिव्स तक जाएगा. तो इसने वही देख लिखा है यहाँ पे कि जो f है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली डेरिवेबल फंक्शंस है. कितने ऑर्डर का, k plus 1 ऑर्डर का. और एनी आई क्या है, एनी इंटरवल जो किसमें है, रियल्स में, रियल लाइन पे कंटेन हो रहा है, सच दैट f इज डिफरेंशिएबल ऑन i. ठीक है ना. तो रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल हो गया. जो फंक्शन डेरिवेबल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ये तो हमें पता है, ये सब चीजें हमें पता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. आगे चलते हैं बेटा. अब आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बेटा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम IVP से भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना IVP. इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन सिंगल पॉइंट. मतलब अगर f कोई फंक्शन है, अगर वो t का फंक्शन है, तो जो t पे कंडीशन इम्पोज्ड होंगी उसको बोलते हैं हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है. अब देखो क्या है, डी कोई डोमेन ले लिया आपने इन टी एक्स प्लेन. हमने हमेशा एक्स वाई प्लेन में काम किया है, लेकिन अब हम किस में काम कर रहे हैं, टी एक्स प्लेन में. ठीक है. तो यानी कि ये काम कर रहे हैं, अब इधर टी होगा, इधर एक्स होगा. तो कहने का मतलब क्या है, टी इज रिप्लेस्ड बाय एक्स एक्सिस एंड एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई एक्सिस. ओके. सो एंड f इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन द डोमेन D. f कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड है, और जो हम डोमेन ले रहे हैं किसमें, tx प्लेन में, तो वहां पे क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है. देन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ डिफरेंशियल फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन t इन इंटरवल i इज सच दैट. तो अब हमने काम क्या करना है, उस एक फंक्शन फाई को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सच दैट t और फाई t. फाई टी मतलब जैसे हम करते हैं ना एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन है अगर x से लेके y तक, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज इसमें डालते हैं. ठीक है. और आता क्या आपके पास, समवेयर इधर से आता है. ठीक है ना. अगर आपने कोई रेंज डिफाइन किया या कोई डोमेन डिफाइन की है, तो हमारी कंडीशन होती है कि f ऑफ x शुड बिलोंग टू दैट
डोमेन। तो सेम केस में फाई क्या है, एक फंक्शन फाइंड आउट करना है सच दैट वो जो एक्स है यानी कि वो जो टी है और जो फाई में रखने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, वो दोनों उसी डोमेन से बिलोंग करने चाहिए। टी आई से बिलोंग करे दैट वी नो, एंड इट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर गिवन बाय दिस। और वो क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स। जब हम एक्स वाई में काम करते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स का वाई करते हैं, लेकिन अब हम किस में काम करें, टी एक्स प्लेन में काम करें तो हम एफ ऑफ टी कॉमा एक्स की ही बात करेंगे। ठीक है, और ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, खुद से कुछ भी नहीं लिखा। ये क्या करना चाहिए, जो फाई है एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करा रहा है, और ऑल्सो इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन x डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉमा एक्स। एक्स डैश को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको सच दैट एक्स ऑफ टॉ इज इक्वल टू एक्साई, इसको बोलते हैं टॉ, इसको बोलते हैं एक्साई, जाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, एंड द डिफरेंशियल फंक्शन फाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है, फाई क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बेटा ये इस पे कंडीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेटा एक चीज आपको यहाँ बतानी रह गई थी कि एक्स ऑफ टॉ इज इक्वल टू एक्साई का मतलब क्या है। जब हम टी को टॉ रखेंगे, जो भी हम यूज करेंगे टी को जब हम टॉ रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्साई आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसका मतलब ये था। नेक्स्ट थ्योरम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है आपको, नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन। हम इसके लिए काम करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अ फंक्शन फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि फाई जो है इसका सॉल्यूशन, इस पूरी इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल फाई ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब क्या है, जो फाई इक्वेशन नंबर जो 1 हमने डिफाइन की है उसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब फाई इसको सेटिस्फाई कराएगा। इफ एंड ओनली इफ है तो हम ये लेके चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे, फिर हम ये लेके चलेंगे तो फाई को सॉल्यूशन प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लेके चलते हैं कि फाई ऑफ टी क्या है, सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम ये प्रूव करेंगे इंटीग्रल के लिए इसकी वैल्यू। तो फाई अगर सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी, एक्स डैश ऑफ एक्स डैश टी कॉमा एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी कॉमा एक्स। इसको बेशक ना भी लिखो तो भी चलेगा, मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉमा एक्स। एक्स डैश को क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, सो बेटा आप x को फाई ऑफ टी भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर फंक्शन x कॉमा y का है, आप y को f ऑफ x भी तो लिखते हैं ना। तो सेम वे में हम t में काम कर रहे हैं और x में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी, क्योंकि फाई के लिए काम कर रहे हैं ना, फाई को सोल्यूशन बता रहे हैं तो x तो रिप्लेस हो ही जाएगा वैसे भी। तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, f ऑफ t कॉमा फाई ऑफ टी, t बिलोंग्स टू i। और जो ये कंडीशन है ये भी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम फाई के लिए काम कर रहे हैं। तो फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास एग्जाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। देखो सिंस सिंस फाई ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल होना ही, ये तो बाय डेफिनेशन ही है कि फाई क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर वो क्या करता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जो कंडीशन नंबर 1 है सेटिस्फाई कराता है। तो जो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है ना, आपने फाई ऑफ टी को किसके इक्वल रखा है, फाई ऑफ टी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फाई टी कॉन्टिन्यूस मतलब टी तो वैसे ही कॉन्टिन्यूस है, तो ये कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ टी कॉमा फाई टी ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और आपने पढ़ा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, या रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि रीमान इंटीग्रल से जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं
जिस इंटरवल पे वो उस पे इंटीग्रेबल भी होते हैं। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है t बिलोंगिंग टू i, तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी होगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स टॉ टू टॉ। ये हमने कर दिया। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम ये जो इक्वेशन आपके पास ये बेसिकली है क्या, फाई डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉमा फाई ऑफ टी। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम इसमें तो टी यूज हो रहा है, आपने जो है यहाँ एस से कैसे रिप्लेस कर दिया। तो बेटा अगर लिमिट और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर वो सेम वेरिएबल यूज होता है तो हम अंदर वाले वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। हमने उसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, टॉ टू टॉ फाई डैश एस डी एस इज इक्वल टू टॉ टू टॉ एफ ऑफ एस फाई एस डी एस। सिंपली टी को रिप्लेस कर दिया क्योंकि टी जो है ऊपर लिमिट्स में क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाती है, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा, फाई ऑफ एस लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको हमने सेम रहने दिया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सेम रह गया, तो फाई ऑफ टी ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, फाई ऑफ टॉ प्लस इंटीग्रल टॉ टू टी एफ ऑफ एस कॉमा फाई ऑफ एस डी एस, ठीक है। लेकिन आपके पास कंडीशन है ना, क्योंकि आप फाई को लेके चल रहे हो, सॉल्यूशन है फाई ऑफ टॉ किसके इक्वल है, xi की इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, xi प्लस इंटीग्रल दिस वन इज सेम। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। फाई को क्या लेके चले थे हम, सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और फाई को हमने क्या प्रूव कर दिया, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम कन्वर्स पे करेंगे कि फाई जो है इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो देखो बेटा वही लिखा हुआ है, फाई ऑफ टी बी सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम उल्टा चलेंगे क्योंकि हमने फाई डैश के लिए प्रूव करना है ना। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर स्टार, यानी कि दिस वन इक्वेशन by using Leibniz rule of differential under integration। Leibniz rule लगा रहे हैं अब हम डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए। सो बेटा Leibniz rule लगाना था हमने इस इक्वेशन में, तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ये एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ, ये वाला ये स्टेप डायरेक्ट किया हुआ, लेकिन Leibniz rule आप ऑलरेडी करके आए होते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। Leibniz rule से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, पहली होती है अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में, करली बाय करली टी ऑफ, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू दिस, प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ किसकी होती है, मतलब टोटल डेरिवेटिव किसका होता है, अपर लिमिट का होता है। फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर टॉ के लिए काम करते हैं, टॉ के लिए भी सेम काम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली बाय करली टॉ ऑफ ये फंक्शन एज इट इज, और इसमें क्या हो जाएगा, जहां जहां टी है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास टॉ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि टी वेरिएबल है, टॉ क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, यही है ना आपके पास। तो अब देखो ये आपका लिबनिज रूल था, टॉ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, टॉ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, इसमें कोई टी का फंक्शन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली आपके पास बचेगा क्या, 0 प्लस एफ ऑफ टी कॉमा फाई ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा 0 प्लस 0। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, फाई डैश टी की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ टी कॉमा फाई ऑफ टी। तो ये क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही तो है आपके साथ, आपके पास है ना। एक छोटी सी कंडीशन रहेगी, क्या, ये प्रूव करना, फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू xi, ये रहे, ये प्रूव करते हैं। सो बेटा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव हो गई, सेकंड क्या प्रूव करनी थी, फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू xi। इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर स्टार जो स्टार्टिंग में लेके चले थे कि फाई जो है इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टी को क्या पुट कर रहे हैं, टॉ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू xi, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट टॉ टू टॉ। तो आप तो ये जानते ही हैं, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है इंटीग्रल में, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू xi। तो फाई ने इंटीग्रल
इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी सेटिस्फाई कर दिया। ये उसकी पहली कंडीशन थी और ये कौन सी थी इसकी सेकंड कंडीशन। तो बेटा इसी के साथ आपकी ये थ्योरम खत्म होती है। ये जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।